इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फुल आउटर जॉइन की। फुल आउटर जॉइन को हम लोग फुल जॉइन भी बोलते हैं। ये इस्तेमाल होता है हमारा दोनों लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों का डेटा जो अनमैच है वो दिखाने के लिए और मैच है वो दिखाने के लिए। यानी कि ये हमारा राइट टेबल और लेफ्ट टेबल दोनों का डेटा को दिखाता है और दोनों का जो मैच डेटा है उसको भी दिखाता है। ठीक है, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का ये कॉम्बिनेशन है फुल आउटर जॉइन। ठीक है, इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम 1 फुल आउटर जॉइन टेबल नेम 2 ऑन जॉइन कंडीशन। ठीक है, तो कॉलम नेम उसके बाद टेबल का नेम 1 और फुल जॉइन लिखेंगे, फिर टेबल नेम का 2 और उसके बाद ऑन के बाद हम जॉइन का कंडीशन लगाएंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले राइट जॉइन में देखा था और लेफ्ट जॉइन में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हम यहाँ पे दो सर्कल बनाएंगे। ये एक सर्कल वो टेबल 1 इसे समझ लेते हैं और ये लेफ्ट टेबल है। ठीक है, और ये हम टेबल 2 बनाते हैं, टेबल 2। ठीक है, और ये राइट टेबल है। ठीक है, जब हम फुल जॉइन की बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे डेटा जो है दोनों मिल के आएगा। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, दोनों टेबल से डेटा आएगा, यानी कि इससे भी आएगा और इससे भी आएगा। ठीक है, इससे आएगा और इससे भी आएगा। ये हमारा लेफ्ट टेबल है और ये हमारा राइट टेबल है, और ये दोनों जो मैच कर रहा है ये भी डेटा जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये फुल जॉइन होता है। ठीक है, तो अब हम इसे टेबल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे रिमूव करते हैं और हम टेबल बनाते हैं। तो एक हम इधर हम लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल लिखेंगे। एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय का नेम, ठीक है, और उसका डिपार्टमेंट नंबर डालेंगे। ठीक है, उसी के बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का नेम, ठीक है, और डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, तो एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है, 4 एम्प्लॉय हैं तो ABCD लिख दिया। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे A को जो है डिपार्टमेंट नंबर 20 मिला हुआ है और B को कुछ भी नहीं है, नल है। C को 10 मिला हुआ है और D को भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर डिपार्टमेंट का नेम D1 डिपार्टमेंट 10 है, D2 के लिए डिपार्टमेंट 20 है और D3 के लिए डिपार्टमेंट 30 है और D4 के लिए डिपार्टमेंट 40। अब जब हम फुल जॉइन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, फुल जॉइन में ये जो A है ये हमारा D1 के पास भी जाएगा, ये क्या होगा D2 के पास भी जाएगा, D3 के पास भी जाएगा। ठीक है, D4 के पास भी जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये फुल का मतलब क्या कि सभी के पास जाना। ठीक है, सबके पास जाना। तो फिर क्या होगा, फिर ये देखिए, ये तो उसी तरह से ये जो है बी भी हमारा इस D1 में जाएगा, D2 में जाएगा, D3 में जाएगा। ठीक है, D4 में जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब रिजल्ट टेबल बनेगा, जो नया टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा तो वो अब हम देख लेते हैं, वो जो रिजल्ट टेबल बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय का नेम, तो ई नेम हम लिख देंगे, फिर एम्प्लॉय
डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, उसके बाद डी नेम, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम क्या है यहाँ पे, ए, ठीक है। ए को कौन सा डिपार्टमेंट नंबर मिला है, 20 मिला है, ठीक है। और डी नेम क्या है इसका, डिपार्टमेंट का नेम, तो D2 है। डिपार्टमेंट नंबर, ये जो डिपार्टमेंट नंबर है ये क्या है, ये है 20, ठीक है। उसी तरह से बी है, ठीक है। तो बी का जो डिपार्टमेंट नंबर है ये क्या है, नल है, ठीक है। जब ये नल है तो ये भी नल है, ठीक है, और ये भी नल है, ठीक है। उसके बाद सी है, सी को कौन सा डिपार्टमेंट नंबर मिला है, सी को मिला हमारा 10 और इसका डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा D1। उसके बाद इसका डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा 10, ठीक है। उसके बाद है डी, ठीक है। तो डी का क्या है, नल है, तो यहाँ पे नल होगा, फिर यहाँ पे भी नल होगा और यहाँ पे भी क्या होगा, नल होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों का कम्बिनेशन है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का, ठीक है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन होके बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है अब ये राइट ज्वाइन का काम करेगा, नल, फिर यहाँ पे नल, ठीक है। अब हम यहाँ पे D3, ओके। अब D3 का ये क्या हो जाएगा, 30, फिर ये नल, ठीक है, नल। अब यहाँ पे D4, ठीक है, 40। तो जो रिजल्ट बन के आएगा, जो दोनों टेबल में फुल ज्वाइन जब लगेगा तो उस टेबल में इस तरह का कुछ डेटा हमें शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।